आईबीएस और एसिड रिफ्लक्स में क्या कोई संबंध है? क्या आईबीएस के कारण गैस्ट्राइटिस होता है? क्या आईबीएस के कारण अल्सर होता है? क्या आईबीएस के कारण कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स आती हैं? इन सब पे हम बात करेंगे। तो आईबीएस के बारे में आपको क्लियर कट व्यू देंगे कि आईबीएस से के एसोसिएटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आईबीएस के कारण आपको विकसित हो सकती हैं। देखो, आईबीएस के कारण आपको कॉन्स्टिपेशन आ सकता है और कॉन्स्टिपेशन के कारण आपको एसिड रिफ्लक्स हो सकता है। आईबीएस के कारण इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, अनइजीनेस ये आ सकता है। आपको इंटेस्टाइनल फंक्शन जो है वो प्रभावित होगा। उसका कारण है कि आपकी आंतों में सूजन आ जाती है, आपकी आंतें कमजोर हो जाती हैं और जो जीआई मोटिलिटी है वो एबनॉर्मल हो जाती है। यानी कुछ कुछ लोगों का जीआई मोटिलिटी बढ़ जाएगा, जो कंट्रक्शन है वो बढ़ जाएंगे। जिनका ज्यादा हो जाएगा उन्हें लूज मोशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग आ सकती है और उनका जो मोशन है वो मोशंस 1 या 2 की बजाय 4 या 5 या 6 तक भी जा सकते हैं। पुअर सिक्रीशन ऑफ सलेवा इसमें देखा जाता है, क्योंकि पुअर सिक्रीशन ऑफ सलेवा इसलिए होता है कि जनरली आईबीएस वाले जो पेशेंट हैं वो बहुत ही मेंटली अनसेटल्ड होते हैं, बहुत ही ज्यादा एंजाइटी में या डिप्रेशन में बने रहते हैं, तो वो खाने को अच्छे से चू करके नहीं खाते, जिस कारण सलेवा का सिक्रीशन कम हो जाता है। सलेवा का सिक्रीशन कम होगा तो आपका पीएच डिस्टर्ब होगा और आपका जो एंजाइम्स हैं जब वो प्रॉपर रिलीज नहीं होंगे तो आपका एब्जॉर्प्शन प्रभावित होगा। जीआई मोटिलिटी प्रभावित होने के कारण आपका जीआई फ्लोरा जो विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन, वो हमें हेल्प करता है, उसका में प्रॉब्लम आ जाता है। दूसरे लेवल पे हम देखते हैं कि जो हमारे अंदर जो बैक्टीरिया का एक रेशियो है, गुड एंड बैड बैक्टीरिया का, आईबीएस वाले पेशेंट में वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि आईबीएस वाले पेशेंट, बहुत सारे लोग बिल्कुल टाइम से खाना ही नहीं खाते और उन्हें एक फियर रहता है कि यदि वो खाएंगे तो उन्हें इमीडिएटली कुछ देर के बाद ही वॉशरूम या बाउल रेगुलेट करना पड़ेगा। इस कारण देखा जाता है कि वो लोग अवॉइड करते हैं, खाने को स्किप करते हैं, टाइम से खाना नहीं खाते हैं, खाने को चबा के नहीं लेते हैं। इसके साथ दूसरी कुछ दिक्कतें और एसोसिएटेड हैं। स्लीप जब आपकी डिस्टर्ब होगी, आप फूड टाइम से नहीं लेंगे और आप राइट फूड नहीं लेंगे तो आपको एसिड रिफ्लेक्स होगा, गर्ड होगा। और एसिड रिफ्लेक्स और गर्ड का डायरेक्टली जो संबंध है वो आपकी इंटेस्टाइन से है, आपकी इंडाइजेशन से है, आपके कॉन्स्टिपेशन से है। और आप किस तरीके से खाना खाते हैं, कितना खाते हैं, कब खाते हैं, ये सब आपको सेंसिटाइज करते हैं और एसिड रिफ्लेक्स इससे बढ़ता है। तो एसिड रिफ्लेक्स को यदि कंट्रोल करना है तो आपको फूड ऑन टाइम, प्रॉपर स्लीप एंड आपके खाने में प्रॉपर फाइबर होने चाहिए। लेकिन कुछ दूसरे भी अंडरलाइन कॉज हो सकते हैं आईबीएस के साथ साथ। एलईएस का प्रॉब्लम, दूसरा आपका जो फैट है वो बहुत ज्यादा हो जाए, या फिर आपको हर्निया हो जाए, या फिर आपके खाने में बहुत ज्यादा कैफीन है, मतलब चाय कॉफी है, या बहुत ज्यादा अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक है, या फिर आपको लगातार कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, तो इन सब के कारण भी आपको एसिड रिफ्लेक्स होता है। एसिड रिफ्लेक्स का एक और सबसे मेजर कॉज है कि आईबीएस के कारण लोग एंजाइटी में, ओवरथिंकिंग में ऑब्सेस हो जाते हैं, फियर में रहते हैं और फूड इंटॉलरेंस एक बहुत कॉमन सी चीज देखी जाती है कि कुछ पर्टिकुलर फूड ऐसे होते हैं जो आपको डाइजेस्ट नहीं होते और वो लगातार आप लेते रहते हो, तो उसके कारण देखा जाता है कि आपको एसिड रिफ्लेक्स होता है। आईबीएस से एसिड रिफ्लेक्स या गर्ड या डिस्पेप्सिया या ब्लोटिंग बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। जब तक आप आईबीएस को फिक्स नहीं करोगे, आईबीएस के सिम्टम्स को डील नहीं करोगे, आपका एसिड रिफ्लेक्स, गर्ड और ब्लोटिंग का ठीक होना इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले आप अपने आईबीएस के सिम्टम्स को फिक्स करिए, उनको मैनेज करिए, उसके बाद ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आपका एसिड रिफ्लेक्स कम हो गया है। आईबीएस के कारण एसिड रिफ्लेक्स हो सकता है, गर्ड आपको आ सकता है, डिस्पेप्सिया आ सकता है, ब्लोटिंग आपको आ सकती है, लूज मोशन आपको हो सकते हैं, वॉमिटिंग आपको हो सकता है, डायरिया आपको हो सकता है, फंक्शनल वीकनेस आपको हो सकती है और कॉन्स्टिपेशन भी कुछ लोगों में देखा जाता है। तो फर्स्ट यू हैव टू ट्रीट द आईबीएस, आईबीएस के सिम्टम्स को मैनेज कर लीजिए, उसके बाद आपका एसिड रिफ्लेक्स और गट संबंधित जो दूसरे सिम्टम्स हैं वो काफी हद तक नॉर्मलाइज हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम बनी रहती है, आपको कोई सेकंड ओपिनियन चाहिए या कोई काउंसलिंग चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।